आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं हूँ सर्कुलर क्वे के पास या फिर आप बोल सकते हो ओपेरा हाउस के पास, और मैं करने जा रहा हूँ वेल वॉचिंग। तो मैंने इसकी टिकट ऑलरेडी बुक करवा दी थी, और कैसे बुक करवाई, कितने में बुक हुई, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा या फिर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ ना, ये देखो मेरे को मिलेगी यहाँ से। मुझे पहले अपनी टिकट चेक करवानी है, ये लोग टिकट चेक करेंगे और उसके बाद ये क्या करते हैं ना, एक कार्ड इशू कर देते हैं। उस कार्ड को लेकर आप, जब वो आपकी शिप आती है, शिप तो क्या, जो छोटी वाली फेरीज टाइप होती हैं, बोट होती हैं, वो आती हैं, आप उनको दो और फिर वो आपको एंट्री दे देते हैं। अब इसमें एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि देखो मैं आपको ये आगे भी बताऊंगा, बट ये लोग सजेस्ट करते हैं ना कि भाई अगर आपको सी सिकनेस होती है ना, तो अपनी सी सिकनेस की मेडिसिन ज़रूर लेकर आओ या पहले खा का आओ, एल्स आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से बोर्ड करनी होती है वो वेसल या बोट जो आपको वेल वॉचिंग के लिए लेकर जाएगी। आप इसको बोर्ड करते हो, फिर वो आपको आगे लेके जाते हो और पूरा टूर देते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी शायद इन्होंने बोर्डिंग शुरू नहीं करी, अभी टिकट चेक करने के लिए कोई नहीं है। पहले लिस्ट लेकर आते होंगे और फिर टिकट चेकिंग या फिर वो सब शुरू करेंगे। तो भाई ये बड़ा सही है, ठीक है, मैं इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। अब होगा कितना, कितनी वेल्स दिखाई देंगी वो एक अलग चीज़ है, वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले एक बार ऑन बोर्ड तो हैं, पहले एक बार ये टिकट विकट तो चेक कर, उसकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊँगा। बट ये है वो बोट बोल सकते हो, आप फेरी बोल सकते हो, जो मेरे को वेल वॉचिंग के लिए लेकर जाएगी। ये जो टूर है ना, ये है 2 घंटे 45 मिनट का, 2 आवर्स 45 मिनट्स का, और ये कहीं डीप वाटर्स में लेकर जाते हैं। तो बेसिकली वेल वॉचिंग में होता है क्या ना, अभी जो है ना वेल्स माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, रिवर्स माइग्रेशन होता है इस टाइम पे, और इसलिए ये इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि लोग है ना दूर दूर से इस वेल माइग्रेशन को देखने के लिए आते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मतलब आप यहाँ पर आओगे ना सर्कुलर क्वे पे, जो वॉर्फ बने हुए हैं यहाँ पर, आपको इतनी सारी फेरीज़ मिल जाएंगी, नॉट फेरीज टू बी वेरी स्पेसिफिक, जो प्राइवेट प्रोवाइडर होते हैं वेल वॉचिंग के लिए, वो इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, आप किसी को भी बुक करवा सकते हैं। बट उसमें ट्रिक क्या है वो हम आपको बाद में बताऊँगा। अभी शुरू करते हैं वेल वॉचिंग का कार्यक्रम। अभी तो सब ऑन बोर्ड भी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऊपर भी बैठ सकते हो, नीचे भी बैठ सकते हो, बट मेरे को पास से देखनी है तो इसलिए मैं नीचे ही बैठा हूँ। ऊपर से देखोगे तो भाई आपको इतना वो नहीं दिखाई देगा, नीचे बैठो आप और नीचे से अच्छा नज़ारे आएंगे। हाँ, ऊपर से ये हो सकता है कि आप चारों तरफ देख सकते हो, नीचे बैठने से सिर्फ आपका ध्यान एक ही साइड रहेगा, बट इट्स स्टिल। थोड़ा सा भी रिसर्च किया और मेरे को पता चला ये जो वेल्स होती है ना, ये हम्पबैक वेल्स होती हैं जो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैक्सिमम जो ये वेल्स होते हैं ना, ये आपको ईस्ट कोस्ट की साइड मिलती हैं, बट अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे लेके जाएंगे, ईस्ट कोस्ट पे लेके जाएंगे या कहीं और लेके जाएंगे। बट भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैंने यूएस में सोचा था करने की, बट फिर यूएस में समहाउ मेरे को टाइम नहीं मिला था और इसलिए मैं कर नहीं पाया था। बट आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया है और अब मैं जा रहा हूँ वेल वॉचिंग के लिए। तो देखते हैं भाई क्या देखने को मिलता है। अब ये सिंपल सी बात है, लक पर भी डिपेंड करता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा उस 2 घंटे 45 मिनट के टाइम में। क्या पता है एक भी देखने का नहीं मिले, क्योंकि मैंने कुछ अपने जानकारों से पूछा था, वो कह रहे थे कि भाई हम 2 बार गए और हमें दोनों बार में एक भी वेल देखने को नहीं मिली। तो ये भी यार लक की बात है, अगर दिख जाती है तो वेल एंड ग्रेट, नहीं तो भाई अपने जो पैसे लगाए हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। बस एक फेरी लेकर आ जाएंगे इतने में। भाई ओपेरा हाउस बड़ा मस्त नज़ारा है भाई, बड़ी सही है। एक चीज़ है यार देखने को, मतलब सोचने वाली कि है ना, ये सब इंडिया में भी पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब इंडिया में नहीं हो सकता है। हमारे पास सी भी हैं, हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें जैसे गंगा जी है, वहाँ पे हमें डॉल्फिन देखने को मिलती है। ये चीज़ है ना वहाँ पे भी हो सकती है, बट पता नहीं क्यों ये हो नहीं पाता है। क्या प्रॉब्लम है, ये मैनेजमेंट का इशू है या अपने पास रिसोर्सेज नहीं है या अपने पास ऑप्शंस नहीं है, जो भी है। बट ये चीज़ अगर इंडिया में भी शुरू हो ना तो बहुत सही टूरिज़्म अट्रैक्ट करे, बिकॉज लोगों को ये सब देखना पसंद है, लोगों को ये सब एक्सप्लोर करना पसंद है। तो अभी के लिए तो यार चलते हैं, जब तक आप ओपेरा हाउस देखो पूरा 360 व्यू, और फिर देखेंगे।
यहाँ से काफ़ी सही लगता है ओपेरा हाउस, स्पेसिफिकली इस बोर्ड से, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास से जाती है। हाँ तो भाई मैंने अभी है ना यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है उससे बात करी और उसने मेरे को बताया कि समवेयर अराउंड 40 से 50 हज़ार हम बैक वेल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है। जो टोटल डिस्टेंस होता है ना वो कवर करती है 5000 किलोमीटर, और ये माइग्रेशन चलता है अगस्त से नवंबर तक। ये बेस्ट टाइम है वेल वॉचिंग के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि भाई वेल आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट इनका ये कहना है कि आज अगर हम निकले हैं तो ज़रूर मिलेगी। हालांकि मतलब ये यार नेचुरल चीज़ है, इसका कुछ वो नहीं कह सकते कि हम भाई मिलेंगी, बट मैं पॉजिटिव हूँ कि मिलेंगी। और ये देखो यार क्या नज़ारे हैं, दूर दूर तक सिर्फ खुला समुद्र और छोटे छोटे आइलैंड, उनके ऊपर बने हुए घर, कुछ लोग जो फिशिंग कर रहे हैं। तो भाई बड़ी मस्त चीज़ है यार। ये तो है ना मतलब पैसा वसूल चीज़ है। पैसे कितने लगे वो मैं बाद में बताऊँगा, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर वेल देखने को मिली तो भाई बढ़िया है, नहीं मिली तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा। बट जो वहाँ पे हम मैनली बीच पर जा रहे थे, वॉटसन्स बे पर जा रहे थे, कुकुटो आइलैंड पर जा रहे थे, वो सी एज़ कम्पेयर टू दिस थोड़ा शांत था। बट जैसे जैसे खुले में आ जाता है ना भाई, ये सी बिल्कुल है ना अलग ही लेवल पे है। इसको हल्की हल्की टाइड्स चल रही हैं, ठीक है, फील हो रहा है ये कि हाँ भाई हाई टाइड में, इतनी हाई टाइड नहीं है बट स्टिल यहाँ पे फील हो रहा है। और ये है वो वेसल जिसमें मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ ही अंदर से दिखता है। इसमें अंदर भी बैठने की जगह है। यहाँ पर आपके यूज़ के लिए कैफेटेरिया है, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हो, मांग सकते हो इनसे। अगर किसी को भाई उल्टी आ रही है तो ये यहाँ पर कप रखे हैं, इन कप में उल्टी कर दो, ये रहा टॉयलेट। और भाई अभी तक तो एक भी नहीं देखी है, पता नहीं ये शायद एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ेंगे क्या, मतलब किसी में रखेंगे, छोड़ेंगे नीचे थोड़ी तार देंगे और फिर देखने को मिलेंगी। बट तब तक भाई रास्ते का मज़ा लेते हैं। तो भाई डेस्टिनेशन पर तो पहुंच गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं। ये यहाँ पर स्टैंड स्टिल है, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं। मैंने एक बंदे से बात करी, वो बोला कि लास्ट टाइम जब आए थे जब तो होते थे। अरे फिर से चल पड़ी, ये सही है भाई। अभी तो कह रहे थे कि यहीं पर आएगी, कोई नहीं आएगा तो देख लेंगे। देखो भाई आपको दिखाता हूँ, पता नहीं कि दिख रही है कि नहीं, पर वहाँ पे है ये। अरे यार एक तो मेरा जूम भी ऐसा ही है, खास जूम नहीं है। और ये देखा, अरे अभी तो ऊपर आई तो वापस अंदर चली गई। देखो दूसरे शिप वाले भी वेट कर रहे हैं कि बाहर आएगी। बेसिकली है ना इनके पास कोई सेंसर्स हैं जो इनको बता देते हैं कि कहाँ पर लोकेटेड है। शायद, मैं तो ये अंदाज़ा मार रहा हूँ, बट जैसे ही इनको पता चला ना वहाँ पे है, आगे है, ये आगे मूव कर गए। तो अब देखते हैं कहीं और दिखती है कि नहीं। बट हाँ मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि इनके पास कुछ तो सेंसर होते हैं जो इनको ये बता देते हैं कि भाई कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर नहीं लोकेटेड है, और उसी वजह से ये मूव करते हैं आगे पीछे। नहीं तो इन्होंने पहले वहीं पर रोक ली थी। आजा भाई आजा, आ चुकी सारी की सारी जनता उसी की वेट कर रही है, ऊपर भी नीचे भी, वो जो दूसरा वेसल है वो भी। बट अभी तक एक ही दिखी है, वो भी हल्की से, ठीक है। ये सब बेचारे वेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। अब तो ये बोट भी बंद हो गई है, देखते हैं भाई दिखती है कि इंजन बंद कर दिया भाई ड्राइवर भाई ने। हर ये भी है ना अलग ही एडवेंचर है, पैसे दो और बिना गारंटी के जाओ। ये देखो भाई, इस बार क्लियर व्यू आएगा, यहाँ पे है
यहाँ पे आंखें ओपन रखनी पड़ती हैं, और अब भाई आंखें खुली रखनी पड़ती है, और यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे ये आ रही है भाई। ये देखो, सही है भाई, बहुत सही है भाई। और दो दो हैं भाई, दो हैं, एक है, दो हैं शायद, आई थिंक तो दो हैं। ये देखो, पास आ रही है अभी, और पास आ रही है। आजा 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 आजा। ये चीज़ भाई आप है ना शायद इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जैसे यहाँ पर कर सकते हो। चल बड़ी भाई, फिर से बोट। यहाँ पे ना ये बार बार अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं कि लगता है वो अनपैक चली गई है, जैसे अब इन्होंने इंजन स्टार्ट किया फिर वापस बंद कर दिया। पता नहीं भाई, एक बार देखी थी फिर गायब हो गई। अब ये कह रहे हैं कि ये है ना थोड़ी सी एक बार दिखाई देती है और गायब हो जाती हैं, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा आए, निकले, फिर देखें। कहीं पर तो आई आवाज़, दिखेगी कि नहीं ये नहीं पता। ये है भाई, ये रही, ये रही, ये रही, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये भाई फाइनली शो, बहुत बड़ी सही चीज़ है। So they're just curious. They want to see what we're doing. इनका ये कहना है कि ये है ना क्यूरियस है, और ये इसलिए पास आकर चेक कर रहे हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। दे आर वेरी क्यूरियस। Alright. So it must really like us today, guys. You can see the little hump on its back. This is a bit of fatty tissue. This one here. That they get their name from. Alright, so I think that it's probably going to pop up on the other side of the boat. लेट्स गो टू द अदर साइड। जो ये इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं भाई वो लिखते रहो, हेल्प यू निकाल विल बी आउटसाइड। बट कहाँ 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 भाई, ये है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल नीचे है, गायब होगी भाई। ये बहुत ज़्यादा ये है ना, Typically, like to stay quite shallow because they need to breathe, and it's just about to pop back up again. ये है ना भाई, बड़े क्यूरियस एनिमल है यार। इनको है ना हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है, हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है कौन नहीं है। पहले प्रॉपर चेक करते हैं और फिर 2 या 3 सेकंड के लिए पॉपअप करते हैं जस्ट टू कैप्चर कि भाई हमारे आसपास कौन है, और उसके बाद वापस अंदर चले जाते हैं। भाई बड़े सही एनिमल है ये, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक एक साइड भी है, लेट्स सी। So when they do this is called mugging, guys. So you can see that you've been mugged by a whale before. ये जो अभी कर रही है ना, इसको मगिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो बिल्कुल पास में है, बिल्कुल। So it looks like there might be a mum and a baby.
yet, give them a little wave. Say a little hi, because they might say hi back. अब ये उस साइड से ये भी अलग ही एक्सरसाइज है। I don't know why people are following You me. got to click your lucky. I don't know where I'm Now going. this time you have to. To put it into perspective, these whales can get up. भाई यहाँ पर अगर आप आओ ना तो अपना कैमरा लेकर आओ, फ़ोन है ना फेल हो जाते हैं, ठीक है। कैमरा ही इनके फ़ोटोज़ या वीडियोज़ अच्छे से कैप्चर कर सकता है, नहीं फ़ोन तो वही है कि फ़ोन में इतना कुछ खास जूम होता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। कैमरा लेकर आओ, मस्त इनकी फ़ोटो कैप्चर करके लेके जाओ। बड़े मस्त बंदे हैं, बंदे नहीं एनिमल। एक तो बात है यार, जो पैसे आप देते हो ना इस वेल वॉचिंग टूर के लिए, वो आपके सारे वसूल हो जाते हैं। वेल दिखे ना दिखे, बट जो ये नज़ारे दिखते हैं ना, ये भाई अलग ही लेवल है। मतलब इन नज़ारों को देख के ना मज़ा आ जाता है भाई। बिल्कुल खुला समुद्र, दूर दूर तक एक दो बोट ऐसी जो वेल वॉचिंग के लिए वही दिखाई देंगी। उस साइड हालांकि आइलैंड है, बट इट्स स्टिल। और ये देखो, ये बिल्कुल पास आ गई है। अब ये पता नहीं वेल है या सील है या क्या है, लेट्स सी। अगर ये ऊपर आती है तो So we've got a seal at 8 o'clock. हाँ सील है। इसमें सील भी है, नाइस। वेल नहीं, इसमें सील्स भी Also है। looks like a whale at 8 o'clock. Yep. ये अब इसमें यार अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, आई नो, बट जो भी दिखाई दे रहा है उसी से काम चलो। First seal. The same cat that live on the Opera House steps. They are typically the dogs of the ocean. They're very free. सील्स को डॉग्स ऑफ द ओशन भी बोला जाता है, ऐसा गाइड ने बताया। तो यार अपना हो गया है वेल वॉचिंग का टूर ख़त्म, ठीक है। मैं जस्ट अभी अभी वापस पहुंचा हूं। ये जो आप देख रहे हो, ये है वो वेसल, या फिर मतलब क्या कह सकते हैं इसको, छोटे वाली शिप जिसमें मैं गया था वेल वॉचिंग के लिए। और मैं ये कहूँगा कि ठीक है भाई, आपने जो इस पर पैसे लगाए ना वो वर्थ है। अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि इसका क्या हिसाब किताब है, कितने का होएगा। देखो, नॉर्मल जो वेल वॉचिंग टूर है ना, वो आपको मिल जाएगा अराउंड $90 में, 90 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंक्लूडिंग टैक्सेस। ऐसे तो फिर है ना, ये
मतलब वो अराउंड 3 घंटे का है, जैसे मेरा वाला था 2 घंटे 45 मिनट का। ऐसे तो इनके पास है $150 $200 वाले भी हैं, बट आई वुड से कि यही वाला ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक मस्ट ट्रिक, आप है ना कभी भी ये जो वेंडर है ना, मतलब जो कंपनी है डायरेक्ट, इससे मत खरीदो। जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती है ना, जो वेबसाइट्स होती है वहाँ से ख़रीदो, क्योंकि मेरे वाले का कॉस्ट आ रहा था इंक्लूडिंग टैक्सेस 89 या फिर $90। मैंने वेबसाइट से ख़रीदी किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट, और मुझे वही सेम टिकट पड़ी $69 की, विच इज़ फाइन, विच इज़ ऑब्वियसली चीप एज वेल। तो मतलब अब वहाँ पर गए यार, ऑलमोस्ट 3 घंटे तो आराम से लग गए थे, ठीक है। हाँ, 3 घंटे तो आराम से वहाँ पर रहे थे और 3-4 बार वेल भी देखी, बट उससे ज़्यादा आई नहीं। तो देखो भाई, ये आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है। हालांकि आप है ना एक चीज़ कर सकते हो, आप थोड़ा और रिसर्च कर सकते हो और पता कर सकते हो कि किस टाइम पर और ज़्यादा वेल मिलने के चांसेस हैं या देखने के चांसेस हैं, तो आप वो चीज़ कर सकते हो और फिर उस हिसाब से डिसाइड करते हो। बट मेरे को लगा वर्थ है। $70 अगर मैंने खर्च किए तो मेरे वेस्ट नहीं हुए। मतलब वेल देखने को मिल गई, हम बैक वेल, और ऑब्वियसली बात है फिर जो दूसरे नज़ारे मिले वो भी सही थे। तो आई वुड से कि वर्थ वॉचिंग है।